कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने परजीवी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब तिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। आम आदमी पार्टी के देखो- पहले पत्रकार थे साहब, उसका है ये दिखाई जो दे रहा है। विजय त्रिवेदी जी। नहीं अंजना जी, आशुतोष के राष्ट्रवादी होने पर उसके वो भारत माता की जय नहीं लगाए ना, तब भी कोई शक नहीं कर सकते, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल जो डिसीजन है या फैसले आ रहे हैं या नतीजे आ रहे हैं, उससे एक आंकने का तरीका हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर फिनिक्स की तरह से होते हैं, वो फिनिक्स हैं, वो अपनी राख से फिर जिंदा हो और जाते ये हैं। जिसका उदाहरण ये भारतीय बीजेपी से बेहतर कौन जानता है, जिनके बीजेपी दो से दो ज्यादा- बड़े नेता, जब गृह मंत्री अमित शाह को एक वक्त पर हिरासत में लिया जा रहा था, तब उन्होंने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था जी। कि मेरे उतरते पानी को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा, मैं समुद्र हूं, मैं लौट कर लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और 1984 का जिक्र जब कर दिया कि 2 एमपी केवल आए, उसमें वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए। अडवाणी जी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन 1984 में, और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मरसिया पढ़ दिया था, लेकिन वो पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो फिनिक्स पार्टी होती है। लेकिन आप अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ऑडियंस में माइक है क्या? हमारे पास अगर माइक है तो आप, मैं 3 सवाल लेना चाह रही हूँ, माइक लेके पहुंच जाइए। विजय जी बात कांग्रेस को लेकर जो आपने सवाल किया, कांग्रेस में जो मुझे समझ में आता है, मैं उसे दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ में आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3 सी जो है वो इंपॉर्टेंट है: कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों पर कांग्रेस जो है फेल हो रही है बार बार, और खासतौर से कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो समर्थक है, वो 20 करोड़ लोग पूरे देश भर में आज भी मौजूद है। वो खुद परेशान है कि ये कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। 2024 में आप संविधान की कॉपी लेकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां जाति और आरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वहां कांग्रेस इस इशू पर ही नहीं आती। तो उसका कन्विक्शन, कमिटमेंट कर्नाटक के चुनाव लेकिन में इससे आप भी बड़ा जनेऊ एक पहन प्रश्न है लेते जो हैं। मैं पूछ रही हूँ, फिर सुधांशु जी से, फिर मैं 4 प्रश्न आकर आप लोगों के लूंगी, रुक जाइएगा। मैं अभय जी, मतलब यहां पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है, वोटर जाता है जितनी भी, मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है। हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को, जो किसी ना किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है, वो भी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है। आप डेडिकेशन देखिए, और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि जो वोटर है वो भी कई बार, अब देखिए ना, जो वर्डिक्ट है महाराष्ट्र का, वो चुनाव आयोग की उस बिसात पर, उस फैसले पर मुहर लगाता है। एकनाथ शिंदे को ही सही सिंबल दिया चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को ही विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जनता ने भी कमान उनके हाथ में सौंपी। चुनाव आयोग नहीं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी वो चुनाव हारती है। कब तक आप हर संस्था को कटघरे में खड़ा करें? चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए, उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है? तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्षियों को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा, जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र में ये हाल क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपके राज्य ने आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी, दो जल्दी से बात छोटा मैं जवाब, स्पष्ट सवाल रूप से लो। कहना चाहता हूं। ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है।
तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद 4 सवाल लेंगे। सुधांशु जी। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं हाँ, सिर्फ 3 एकदम, वाक्यों 3 में। लाइन। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण ये रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था, वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटा हूं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बात समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। चलिए अब 4 सवाल लेंगे। एक टूटी नाव ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। एक वादा कर दीजिए आज साहित्य आज तक के मंच पे सुधांशु जी। चलिए टूटी नाव मान लिया आपने। सुनिए ना, हाँ, तो जो बहुमत मिला है उसी के आधार में आप एक वादा कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को महाराष्ट्र की ये वादा किया था सभा में कि महायुति की सरकार बना देना, 6,000 रुपए सोयाबीन के दे दूंगा। आज सोयाबीन की खरीद चल रही है, इस मंच से वादा करके जाइए कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपए देंगे, मैं स्वयं आपको माला पहनाने आऊंगा।